हेलो फ्रेंड्स, अपन रियल एनालिसिस में एक और लेक्चर करेंगे बेटा आज। और उसमें अपन ने अभी अभिसारी अनुक्रम की थ्योरम्स पढ़ी थी। अभिसारी अनुक्रम की एक थ्योरम अपन ने पहले पढ़ ली कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। ठीक है। अब आज अपन एक और थ्योरम पढ़ेंगे इस पर कि यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है तो इसकी सीमा अद्वितीय होती है। ये बड़ी इजी थ्योरम है और बेटा एग्जाम में आ जाती है तो एक प्रकार से लॉटरी लगती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अनुक्रम की आगे जो थ्योरम्स आएंगी थोड़ी सी टफ हो जाएंगी। तो ये दो थ्योरम जो अनुक्रम पे कौन सी हैं कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है और अनुक्रम यदि अभिसारी है तो इसकी सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है। तो ये अपने को प्रूव करनी है। इफ xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन इट्स लिमिट्स इज यूनिक। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक बार हल्का सा हवाला दे रहा हूँ कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या है, xi है, तो अपन क्या कहते हैं कि xn माइनस xi का मापांक जो है लेस देन एप्सिलॉन है एक निश्चित धनात्मक संख्या के बाद। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा कि एक पहले ये मान लेंगे कि यदि संभव हो तो इसकी दो सीमाएं हैं, एक xi है और दूसरी नीटा है, और फिर लास्ट में अपन ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों सीमाएं आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है। तो क्या थ्योरम क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है तो इसकी सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है। ठीक है। सीमा बिंदु से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि सीमा बिंदु पे एक थ्योरम आएगी आगे चल के अभी, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत ही ईजी प्रूफ है इसका। सीमा बिंदु वाली का प्रूफ थोड़ा सा हार्ड है, ऐसे करके अंतर रखना आप, तो बस ये ध्यान रखो। ठीक है। तो यदि संभव हो तो अपन थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं, यदि संभव हो तो क्या, माना कि अनुक्रम xn की दो भिन्न सीमाएं xi एवं नीटा हैं। ठीक है। क्या माना अपन ने, प्रूफ करना है यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है तो इसकी सीमा अद्वितीय होती है। मैंने क्या कहा कि यदि संभव हो तो माना कि अनुक्रम xn की दो भिन्न सीमाएं xi एवं नीटा हैं। अब अपने को ये प्रूफ करना है कि xi बराबर नीटा। ठीक है। तो अपन ने माना क्या है, xi डज नॉट इक्वल टू नीटा। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ताकि xi माइनस नीटा का जो मापांक है, भाई वो ये कहता है अगर दो संख्याएं बराबर नहीं है तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने मापांक की फॉर्म में लिखा है चाहे कोई सी भी बड़ी हो, xi बड़ा है नीटा से तो भी पॉजिटिव आएगा, और नीटा बड़ा है xi से तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये कह रहा है xi नीटा के बराबर नहीं है, तो एक डेल्टा इस प्रकार से उपस्थित होगा कि xi माइनस नीटा का जो मापांक है डेल्टा, वो हर हालत में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो थ्योरम का स्टार्टिंग बिल्कुल सिंपल है। अपन ने संभव हो तो माना कि अनुक्रम xn की क्या है, दो सीमाएं हैं, एक xi और एक नीटा, और यह भी मान लिया कि ये दोनों सीमाएं आपस में बराबर नहीं है। ठीक है। जब बराबर नहीं है तो xi माइनस नीटा की कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू मैंने डेल्टा मान ली, और वो डेल्टा निश्चित रूप से क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब वो ये कहता है कि अनुक्रम की सीमा यदि xi है तो उस केस में ये चीज़ होनी चाहिए कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn का मान क्या होना चाहिए, xi, क्योंकि ये अभिसारी अनुक्रम की क्या है, परिभाषा है। और इस परिभाषा को अगर मैं काम में लूँ तो इट इम्प्लाइज स्वेच्छ। अब जब अपन ने परिभाषा काम में ली तो इसका मतलब क्या है, xn माइनस xi का जो मापांक है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए एक निश्चित धनात्मक संख्या के बाद। तो अपन ने वो स्वेच्छ एप्सिलॉन मान लिया। एप्सिलॉन इज इक्वल टू अपन ने माना डेल्टा बाई 2, जो अपन ने डेल्टा स्टार्टिंग में लिया है ना, उसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो उसको मैंने क्या लिखा है, स्वेच्छ एप्सिलॉन। वो भी समझ में आएगा कि क्यों डेल्टा बाई 2 लिया है अपन ने। तो स्वेच्छ एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग टू n, ताकि जनरली अपन लेते हैं n नॉट बिलोंग टू n, लेकिन यहाँ दो सीमाएं, एक xi और दूसरी नीटा, तो इसलिए एक के लिए अपन ने n1 लिया है और दूसरे के लिए अपन क्या लेंगे, n2। तो देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग टू n इस प्रकार है कि xn माइनस xi इज लेस देन डेल्टा बाई 2। ठीक है। फॉर ईच n ग्रेटर देन n1
एन ग्रेटर देन n1, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और इसको अपन नंबर 2 देंगे। एक किसको दिया है अपन ने, एक्साई माइनस नीटा इज इक्वल टू जहाँ डेल्टा माने ना तुमने, उसको नंबर 1 दिया है अपन ने, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर अनुक्रम xn एक्साई पे अभिसरित होता है तो एक संख्या स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n1 बिलोंग टू n इस प्रकार से होगा, जब भी n का मान n1 से बड़ा होगा तो xn माइनस एक्साई का जो मापांक है लेस देन क्या होगा, डेल्टा बाई 2 होगा, ठीक है। अब वो ये कहता है इसी चीज़ को आप दूसरी फॉर्म में लिखो, कौन सी, कि यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि दूसरी सीमा अपन ने क्या मानी है, इसकी नीटा मानी है, तो कह रहा है अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn बराबर xi था तब तो ये चीज़ आ गई। अब वो कह रहा है भाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn बराबर आपने क्या माना है, नीटा भी माना है, तो उस केस में भी आपके पास ऐसी ही चीज़ आनी चाहिए। तो वो फिर से लिखेंगे अपन, यहाँ पे देखो मैं आप क्या सिंपल लिख दे रहा हूँ कि नीटा, ठीक है। और उस केस में स्विच एप्सिलॉन डेल्टा बाई 2 ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट, अब मैं n1 की जगह क्या लिख देता हूँ यहाँ, n2 बिलोंग टू n, और यहाँ पर xi की जगह क्या आ जाएगा बेटा, नीटा, ठीक है, लेस देन डेल्टा बाई 2 और n ग्रेटर देन n2, और ये नंबर 3 हो जाएगी। तो 2 से ही 3 बना लिया अपन ने, ठीक है, क्योंकि एक सीमा इसकी xi है, xi के लिए परिभाषा ट्रू हो गई थी। फिर दूसरी सीमा इसकी क्या मानी है अपन ने, नीटा, तो नीटा के लिए भी वो कहता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n2 बिलोंग टू n इस प्रकार से होगा, क्योंकि सीमा बदल गई इसलिए नंबर भी बदल गया, वहाँ n1 था तो यहाँ n2 हो गया, और xn माइनस नीटा इज लेस देन डेल्टा बाई 2 फॉर ईच n ग्रेटर देन n2 होगा, ठीक है। अब वो ये कहता है कि आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 आ गई, अब लेकिन 2 में n1 है और 3 में क्या है, n2 है, तो कहता है n1 और n2 को एक ही नंबर से रिप्लेस करो आप। तो उसके लिए देखो एक प्रोसेस होता है कि माना कि सीक्वेंस में अपन क्या लिखेंगे, माना कि n0 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 कॉमा n2। जैसे अपन ने कंटिन्यूटी जब पढ़ी थी तो जब भी दो डिस्टेंस आ जाती थी अपने पास d1 और d2, तो उस केस में अपन क्या करते थे, मिनिमम लेते थे, लेकिन यहाँ पर अपन क्या लेंगे, इनका मैक्सिमम लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर 10 है, तो मैं कह रहा हूँ कि n0 का मान जब भी मैक्सिमम 5 और 10 का क्या होगा, 10 होगा। तो कहता है अगर कोई संख्या 5 से बड़ी है और कोई संख्या 10 से बड़ी है, तो जो 10 से बड़ी है वो 5 से ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी, तो अपन n1 और n2 को किससे रिप्लेस कर देंगे उस केस में, n0 से, ठीक है। तो अपन हमेशा यहाँ ध्यान रखना मैक्सिमम लेंगे वर्ड, और मैक्सिमम वर्ड के लिए ऑटोमेटिकली जो चीज़ n1 और n2 में है वो जो मैक्सिमम होगी वो दूसरी संख्या से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बड़ी आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो वो ये कहता है माना कि n0 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 कॉमा n2 तब 2 एवं 3 से, तब 2 एवं 3 से क्या चीज़ लिखेंगे अपन बेटा यहाँ पे अब, कि xn माइनस xi लेस देन डेल्टा बाई 2 तथा xn माइनस नीटा डेल्टा बाई 2, ठीक है। और ये क्या आएगा, फॉर ईच, ये कब होगी ये चीज़, n ग्रेटर देन n0। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, ये मैंने क्यों लिखा था ये ऐसा, कि n0 जो है मैक्सिमम ऑफ n1 कॉमा n2 क्यों लिखा, क्योंकि दो अलग अलग नंबरों के लिए ये चीज़ थी, ये n1 के लिए थी, ये n2 के लिए थी। वो कहता है इनका जो भी मैक्सिमम होगा, तो जब भी उस मैक्सिमम नंबर से कोई संख्या बड़ी होगी तो पहले वाले नंबर से तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब वो ये कहता है कि इसको नंबर 4 दे लो, इस वाली इक्वेशन को नंबर क्या दे लिया अपन ने, 4। और ये बहुत मोस्ट चीज़ है, ये लिखनी पड़ेगी आपको साथ में, क्योंकि सिंपल थ्योरम है। सिंपल थ्योरम का प्रूफ भी बच्चों से नहीं होता है बेटा रियल में, ये ध्यान रखना आप। तो रियल का पेपर मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, थोड़ा सा मुश्किल पेपरों में से आता है, आपने आप पढ़ ही लिए हैं दोनों पेपर, बाकी के न्यूमेरिकल और डिफरेंशियल भी। तो इसमें निश्चित रूप से आपको परेशानी आएगी, ये मान के चलना। तो थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरह से अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और एग्ज़ाम का अभी कुछ पता नहीं, लेकिन एग्ज़ाम होंगे तो सही, ये मान के चलो आप। अब इसमें देखो xi माइनस नीटा में वो कहता है एक xn जोड़ दो और xn ही घटा दो। तो इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन, इस फॉर्म में। क्लास में तो इंटरेक्शन करके मैं तुम्हें डांट डूट के थोड़ा सा पढ़ा लेता था, अब तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रही है पता ही नहीं चलता है, ठीक है। इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें xn जोड़ा और xn ही घटा दिया। अब ये इसको यदि मैं z1 मान लूँ और इसको z2 मान लूँ, तो z1 माइनस z2 का मापांक क्या होता है, मॉड z1 प्लस मॉड z2 से कम होता है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी अपन ने लगा दी यहाँ, और ये क्या लगी, प्लस xn माइनस xi, ठीक है। z1 माइनस z2 का मापांक किससे कम होता है, z1 प्लस z2 के मापांक से। अब ये चीज़ किससे कम है,
डेल्टा बाई 2 से, ठीक है। ये चीज़ भी किससे कम है, डेल्टा बाई 2 से, इसलिए अपन ने डेल्टा बाई 2 लिया था। अगर अपन खाली डेल्टा लेते तो ये चीज़ क्या होती थी, 2 डेल्टा से कम होती, बात वही आती। लेकिन एक सिमेट्री दिखाने के लिए अपन अब इस चीज़ को यहाँ क्या लिखते हैं, डेल्टा बाई 2 से कम है, और ये भी किससे कम है, डेल्टा बाई 2 से, और विच इज़ इक्वल टू डेल्टा। अगर आपने ऐसा करके छोड़ा तो भी गलत है, ये ध्यान रखना। क्या लिखना है, फॉर ईच n ग्रेटर देन n0, नंबर कट जाएंगे थ्योरम में इस जगह के, अगर ये गोला नहीं लगाया तो, जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है। तो xi माइनस नीटा किससे कम आ गया बेटा अपने पास, डेल्टा से कम, ठीक है। और लिया क्या था अपन ने, xi माइनस नीटा ग्रेटर देन डेल्टा, तो उल्टा रिजल्ट आया अपने पास। उल्टा रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि अपन ने 2 सीमाएं जो हैं क्या मान ली, उल्टी मान ली, ठीक है। तो वो ये कहता है फॉर ईच n ग्रेटर देन n0, इसको नंबर आप देना चाहो तो दे लो, जो कि एक का विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमने अनुक्रम की 2 सीमाएं मान ली, और अपन ने एक में क्या लिया था, xi माइनस नीटा का मान जो है ग्रेटर देन डेल्टा, तो जो कि एक का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व मान्यता xi बराबर नहीं है नीटा के मानना गलत है, ठीक है। इसलिए xi इज इक्वल टू नीटा ही होगा। अतः अनुक्रम xn की एक ही सीमा होगी। अतः अनुक्रम xn की हर हालत में क्या होगी, एक ही सीमा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए बेटा, और इसी को अपन ने प्रूफ किया था। तो अगर अनुक्रम अभिसारी है तो हर हालत में उसकी क्या होगी, खाली एक ही सीमा होगी। तो 2 थ्योरम अपन ने कर ली कि अगर अनुक्रम अभिसारी है तो वो परिबद्ध होता है, पहली थ्योरम। और दूसरी थ्योरम अपन ने क्या करी, अगर अनुक्रम अभिसारी है तो उसकी सीमा हमेशा क्या होगी, अद्वितीय होगी। तो ये दोनों थ्योरम अपन ने अच्छी तरह से कर लिए हैं बेटा। अब इसके बाद वो ये कहता है कि इसमें क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस अपन शुरू करेंगे, ये मान के चलो, और उन क्वेश्चनों को अपने को करना है। तो बुक में कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन सॉल्व एग्जाम्पलों में से जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो उन क्वेश्चनों को अपने को करना है, तो वो अपन कल शुरू करेंगे बेटा उन क्वेश्चनों को, क्योंकि आज अपन शुरू करते हैं तो थोड़ा सा भी लेक्चर लंबा हो जाएगा बहुत। तो जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, 3n/n + 5√n, ये 3 को अभिसृत होता है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो वही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn बराबर xi है, तो xn ये है और xi क्या है यहाँ, ये 3 है, इसको अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कल अपन ये लेक्चर देंगे बेटा, और कल ही अपन इनको प्रूफ करेंगे इन चीज़ों को।